चलिए बात अब तीसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी सेल डीड जमा करने से जुड़ा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसे धोखाधड़ी का मामला मानते हुए पुलिस कमिश्नर को 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जो 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों पर भी आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। ये मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार ने 9 जून को कॉलेज की मान्यता रद्द की। विधायक आरिफ मसूद ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई में सामने आया कि 1999 में अमन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्रस्तुत पहली सेल डीड फर्जी थी और दूसरी डीड भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की थी। कोर्ट ने कहा कि इतने सालों तक जाली दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज का संचालन प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं था। अदालत ने कॉलेज में नए दाखिलों पर रोक भी लगा दी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, अब आरिफ मसूद की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश किया गया है कि 3 दिन के भीतर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है नैन्सी, उससे पहले विधानसभा में ये मामला उठा था। सरकार ने माना था कि सेल डीड से लेकर अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी है, उस हेरफेर की जांच की भी बात की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा था। हाईकोर्ट ने पहले निर्देश दे दिए कि 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और उसमें बाकायदा एसआईटी गठित करने की निर्देश दिए। एसआईटी के बारे में डीजीपी से पूछा गया था। डीजीपी ने एडीजी संजीव समी का नाम दिया। संजीव समी की छवि ईमानदार अफसरों में है। वो लगातार, जब हमने देखा है कि कोई भी मामला आता है तो उनका नाम पहले इसलिए दिया जाता है कि वो एक ईमानदारी से पूरी जांच करेंगे। हनी टैप का मामला आया था कमलनाथ सरकार में, उनको एसआईटी का चीफ बनाया गया था, लेकिन 24 घंटे से अंदर ही उनका नाम वापस ले लिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को डर था कि यदि उनको चीफ बना देंगे तो वो तमाम खुलासे कर देंगे जो सरकार उनसे बचना चाहती है। तो इसलिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती सरकार और एसआईटी चीफ बदल दिया था। लेकिन इस मामले में यदि एसआईटी का जो चीफ बनाया है संजीव समी को, उससे ही स्पष्ट लगता है सरकार की और पुलिस महकमे की मंशा क्या है। वो ईमानदारी से कॉलेज की जांच कराना चाहते हैं। जो दस्तावेज हैं जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, इससे स्पष्ट रूप से ये तय हो गया है कि आरिफ मसूद की मुश्किलें आगे भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा है कि संजीव समी की छवि ईमानदार अफसरों में है। वो लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं कि जिससे बेदाग छवि रही है उनकी, और कर्तव्य परायण अधिकारी कह सकते हैं उनको आप। वो ईमानदारी से काम करते हैं, कानून का पालन करते हैं, और यही वजह है शायद कि सरकार कभी भी उनको फील्ड में ज़्यादा दिन नहीं रख पाई है। तो यदि ऐसे अफसर को जांच सौंपी है, इससे साफ है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष होगी और कोर्ट में रिपोर्ट भी देना है, जो पहले से ही स्पष्ट है। अभी शिक्षा विभाग का भी ये सूत्रों से खबर मिली है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी हाल ही में कुछ समय बाद हम देखेंगे कोईफिजा थाने पहुंचने वाले हैं। ऐसी सूत्रों के अनुसार खबर मिली है, जो वहां के दस्तावेज देंगे, जिनसे जो विधानसभा में जो जानकारी दी थी सरकार ने किस तरह से हेरफेर की गई है। सेल डीड से लेकर तमाम दस्तावेजों में तारीखों में गड़बड़ी है। पहले अनुमति के आवेदन दे दिया गया, बाद में जिस तरह से अन्य दस्तावेज तैयार किए गए हैं, वो तमाम जो जांच की गई थी सरकार की, वो सरकारी दस्तावेज लेकर शिक्षा विभाग की टीम कोईफिजा थाने पहुंचने वाली है। इसके बाद जो 3 दिन का समय दिया था कोर्ट ने, 3 दिन में एफआईआर दर्ज होगी। हो सकता है शाम तक ये एफआईआर दर्ज हो जाए, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद एसआईटी इसमें जाँच शुरू कर देगी। 3 सदस्यीय एसआईटी बनेगी, जिसमें एडीजी पहले से तय कर दिए गए हैं। 2 सदस्यों की और नियुक्ति होना है। तो हो सकता है शाम तक ये कार्रवाई आगे बढ़ जाए और एफआईआर भी दर्ज हो जाए। कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देना है आपको कि 3 दिन में आपने एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या क्या कार्रवाई की। इसके साथ साथ कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी भी करने वाला है एक तरह से, कि जब उसको रिपोर्ट देना होगी तो उस तरह से कार्रवाई भी तेजी से होगी। इससे ये तय हो गया है कि आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के द्वारा जब निर्देश दिए गए हैं एफआईआर दर्ज करने के, तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा उन बच्चों के भविष्य पर भी मंडराएगा। क्योंकि जब भी किसी कॉलेज को अवैध करार दिया जाता है तो उन बच्चों की वो पढ़ाई जो 3 साल या जितने भी साल उन्होंने उस कॉलेज में बिताए हैं, जो डिग्री उन्होंने वहां से प्राप्त की है, कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी खतरे में पड़ता है। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ कि उनकी डिग्री पर कोर्ट ने इसका भी ध्यान रखा है कि बच्चों के भविष्य पर कोई असर ना पड़े। तो जो जिन्होंने डिग्री ले ली है उनको वैसी ही मान्यता रहेगी। अब उसमें नए एडमिशन नहीं है, लेकिन जो एडमिशन हैं
वो पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो कोर्ट ने इसका पूरा ध्यान रखा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और इसलिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए है कि इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है, उनको भी आरोपी बनाया जाए, क्योंकि 20 साल से यदि फर्जीवाड़ा चल रहा था तो किसकी सह पर चल रहा था, कौन ने संरक्षण दिया था, कौन अधिकारियों की मिलीभगत है, उस पर भी कार्रवाई हो। तो कोर्ट ने इसका पूरा ध्यान रखा है, तो इसलिए भविष्य की, उन बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है वहां पर, वो वहां पर पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि बच्चों ने जो अब तक उस कॉलेज में पढ़ाई की है या जो फिलहाल अध्ययनरत हैं, उनके भविष्य पर या उनकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट की तरफ से अभी निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के भीतर आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज हो, और इस FIR दर्ज होने के बाद में दिखने वाली बात होगी कि आखिरकार जब जांच बैठेगी तो किन किन के नाम सामने आते हैं। तो आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट की तरफ से 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं, और अब इन आदेशों के बाद में अब ये कहा जा रहा है कि आरिफ मसूद की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। मामला सेल डीड को लेकर है। कहा जा रहा है जो पहली सेल डीड दी गई वो फर्जी थी, और उसके बाद जो दूसरी दी गई वो रिकॉर्ड में ही प्राप्त नहीं थी।